अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सब लोग? अच्छा जी। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको गौर से समझना है, कंसेप्चुअल वे में लेना है। इंशाल्लाह ये जो लेक्चर होगा आप लोगों के तमाम कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है? अच्छा जी। तो टॉपिक का नाम है जी हेड्रो हेड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसको और से समझना है। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है शाबाश? एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हलाइड्स इन alkenes alkenes is called हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन क्या कहलाती है? हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाती है। अब नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, इन हाइड्रोजन और हेलोजन का ऐड होना। ठीक है, कैसे जी? हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ कोई हैलाइड जुड़ा हुआ हो। हैलाइड मतलब कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो, उसको मिला के बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। ये जो एक्स है ये जाहिर कर रहा है हैलाइड को, जैसा कि हमारे पास सॉरी हेलोजन को जाहिर कर रहा है, जैसा कि एफ सी एल बी आर आई पीरियोडिक टेबल के सातवें ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं हेलोजन। जब हाइड्रोजन के साथ ये हेलोजन कोई लग जाता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। ये यहाँ पे HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक है, इन सब को इकट्ठा कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। अगर इनमें से कोई अल्कीन के अंदर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। अच्छा जी, अब ये रिएक्शन कैसे होगा? यहाँ पे हमने एक अल्कीन ले ली, डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में दो कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन से इनके बॉन्ड पूरे कर दें। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक अल्कीन बन गई। आपने बुक में देखा होगा इसको ऐसे लिखा होता है। ठीक है, आप आसानी के लिए जैसे आपका दिल करे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, आपका जैसे दिल करे, जैसे आसानी लगे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इनमें से किसी चीज को भी ऐड करना क्या कहलाती है? हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाती है। जैसा कि यहां पे मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं HX। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इधर से हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यहाँ पे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है जो हेलोजन होते हैं इनकी मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर है, ये जो हेलोजन एटम होता है अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेता है। ठीक है, इस वजह से हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पक्के पक्के पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़े इसकी तरफ टिल्ट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़े हेलोजन की तरफ रहेंगे हमेशा ही। इस वजह से इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं, ये इस तरह की जो पोलैरिटी होती है उसको कहते हैं परमानेंट पोलैरिटी। क्या कहते हैं? परमानेंट पोलैरिटी। ठीक है, आपकी बुक में एक वर्ड यूज किया गया होगा, उसे कहते हैं परमानेंट डाइपोल। क्या कहते हैं? परमानेंट डाइपोल। ठीक है, ये एक परमानेंट डाइपोल है। ठीक है, क्यों परमानेंट डाइपोल है? क्यों यहाँ पर हेलोजन रहना है और हेलोजन ने ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखने हैं। इस वजह से इसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पार्शियल नेगेटिव हमेशा रहेगा, इस वजह से इसको कहते हैं ये परमानेंट डाइपोल है और दो ही एटम के ऊपर मुश्तमिल है, इस वजह से इसको कहते हैं सिंपल पोलर कंपाउंड्स।
बस 2 एटम के ऊपर मुश्तमिल है, इस वजह से क्या बोलते हैं, सिंपल पोलर कंपाउंड्स। अच्छा जी, होता क्या है, बहुत आसान रिएक्शन है। हाइड्रोजन और हेलोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा दें, एक हेलोजन है जो हमारे पास एक्स बचेगा, जो हेलोजन होगा वो इसके साथ लगा दें, एच एक के साथ, एक्स दूसरे के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये कार्बन है, ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन, जो ये बॉन्ड था हमने खत्म कर दिया। ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये हाइड्रोजन एज इट इज, ठीक है, इसकी भी जो हाइड्रोजन है ये एज इट इज मैंने लगा दी, वैसे की वैसे छोड़ दी। ठीक है, इस हाइड्रोजन और हेलोजन में से इसके साथ, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दें, दूसरी कार्बन के साथ हेलोजन लगा दें, बस हमारे पास बन गया एक कंपाउंड जिसका नाम होता है हेलो अल्कीन्स। क्या कहते हैं, हेलो अल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, हेलो अल्कीन्स का मतलब क्या है, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच पहले तो डबल बॉन्ड था, अब तो आ गया सिंगल बॉन्ड, इस वजह से ये क्या बन गया, ये अल्केन बन गई। ठीक है, और यहाँ पे साथ इसके हेलोजन लगा हुआ है, इस वजह से इसको कहते हैं हेलो और इसके लिए अल्कीन। ठीक है, वैसे इसका बुक में दूसरा नाम भी यूज किया गया है जिसे कहते हैं हेलोजानो अल्कीन्स, हेलो जैनो अल्कीन्स। आप इसके लिए एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हेलोजानो अल्कीन्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके लिए हम कुछ चीजें समझते हैं, ये रिएक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। अब गौर से देखना, याद रखना हमारे पास ये जो HX है ये HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास ये एक कंपाउंड बनाया हमने, दोबारा से अल्कीन ले ली। ठीक है, अब मैं स्पेसिफाइड रिएक्शन बना रहा हूं। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक एक हाइड्रोजन हाइलाइड लूंगा। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन हाइलाइड मैंने ले लिया HBr। ठीक है, अब ये एक स्पेसिफिक बन गया, मैंने Br वाला हाइलाइड लिया, इसे कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब होता क्या है, इसमें से H एक के साथ Br एक के साथ लगा देना है, रिएक्शन होगा, H एक के साथ बना लें, शाबाश, ये पहले हाइड्रोजन वैसे के वैसे बॉन्ड सिंगल कर दिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन वैसे ही आ गए। अब इस HBr में से एक जहां पे H लगा दें, एक जहां पे Br लगा दें। ठीक है, ये हमारे पास बन गया एक कौन सा कंपाउंड, एक हेलोअल्केन बन गई, हेलोजानो अल्केन बन गई, या इसका स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है ब्रोमो इथेन। ठीक है, क्या नाम है, ब्रोमो इथेन। अगर नाम ना याद हो तो सिंपल हेलोअल्केन याद रख लें। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कुछ इतना ज्यादा नाम का वगैरह कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, ये हमारे पास थी इथीन। ठीक है, इथीन में हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड कर लिया। अब थोड़ा सा हम इसकी तरफ जाते हैं कि ये हमारा मैकेनिज्म क्या है। अच्छा, वैसे एक और बात भी समझ लें यहाँ पे, कि यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये सारे ले सकते हैं। हम HBr लेते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से अगर हम H लें, HI लें, HBr लें, HCl लें, कोई इनमें से ले, ठीक है, जैसा कि, तो सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, कि कौन इनमें से जल्दी रिएक्शन करता है, तो याद रखना सबसे जल्दी हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन करता है, बहुत तेज रिएक्शन करता है। इसके बाद बनता है HBr, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। इसके बाद HCl जल्दी रिएक्शन करता है, और लास्ट पे HF रिएक्शन करता है जल्दी। बस सबसे स्लो रिएक्शन HF करता है, सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड करता है। और ये कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, ये ऐसे भी लिखा होता है, ये वाला HI। ठीक है, इसके बाद हमारे पास HBr, इसके बाद हमारे पास HCl, इसके बाद हमारे पास HF। बच्चे भूल जाते हैं, कहते हैं ये उलट है, ये उलट है। नहीं, ये दोनों ठीक है, बस आप लोगों ने याद रखना है ये किसकी तरफ इशारा है। जिसकी तरफ इशारा होगा उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेज होगा। अब इधर भी देखो तो हाइड्रोजन आयोडाइड को जाहिर कर रहे हैं, इधर भी देखो तो हाइड्रोजन आयोडाइड को जाहिर कर रहा है, तो इसका मतलब है सबसे तेज ये रिएक्शन करता है। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे तेज ये रिएक्शन क्यों करता है। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर कहां पर छुपा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने गौर से समझने हैं। तो
ये हमारे पास HF है, ठीक है, ये हमारे पास HCl है, ये हमारे पास HBr है और ये हमारे पास HI है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, तो याद रखना, आपको पता है जब रिएक्शन होता है तो इनका बॉन्ड आपस में टूटता है, H अलग हो जाता है लगता है और Br अलग होके लगता है। इसका मतलब है ये रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो बॉन्ड सबसे कमजोर होगा वो जल्दी टूट के जल्दी रिएक्शन कर देगा। तो सबसे वीक बॉन्ड हाइड्रोजन आयोडाइड का होता है, इस वजह से ये सबसे तेजी से रिएक्शन कर देता है। अब क्वेश्चन ये आया कि सबसे वीक बॉन्ड इसका क्यों होता है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को मैं FSC या फर्स्ट ईयर के लेवल तक समझा रहा हूं। इस वजह से ये सबसे वीक बॉन्ड आयोडीन का ही क्यों होता है, क्यों? अगर आप गौर से देखो तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऊपर फ्लोरीन होता है ग्रुप में, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होती है और फिर आयोडीन होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसी का ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वीक होगा, और उसी का बॉन्ड वीक होगा तो उसी का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, सबसे आसानी से टूटेगा, और वही इस इथीन के साथ जल्दी से रिएक्शन करेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में क्या है जी, शाबाश, ये समझना है, ठीक है। जिसको मैकेनिज्म समझ आ जाता है उसको सारी चीजें समझ आ जाती है, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या है कि हमारे पास, फिर मैंने ये ले ली इथीन ले ली, ठीक है, इथीन ले ली, और यहां पे हमारे पास साथ में मैंने HBr ले लिया, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्यों लिखा? इस वजह से लिखा क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींचा हुआ है, इस वजह से ब्रोमीन को मैं कहता हूं ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखती है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए हुए हैं। अच्छा, होता क्या है, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे समझना, मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डॉट और क्रॉस से जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं हाइड्रोजन के पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, ये हमारे पास पहली कार्बन है, ये वाली, ये हमारे पास दूसरी कार्बन है, इनके हाइड्रोजन एज इट इज, पहले हाइड्रोजन एज इट इज, ठीक है, ये हाइड्रोजन पहले वैसे के वैसे। अच्छा, यहां से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों को दोनों, ये मैं यहाँ पे फिर इनको डॉट क्रॉस से जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसको ऐसे कर लो, क्रॉस एक साइड पे लिख लो, यहाँ पे क्रॉस और ये डॉट, ठीक है। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ही शिफ्ट होगी तो आपको पता है ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमारे पास ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, नेगेटिव चार्ज में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन वाला एक ब्रोमीन का अपना, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या होता है, ये जो H होता है, H इनमें से किसी एक कार्बन के साथ लग सकता है, H इन दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ लग सकता है जिसके साथ आप लगाना चाहें, ठीक है। अब कैसे होगा ये सीन, यहां पे अगर मैं लाइट करता हूं, मैंने इसके साथ लगा दिया, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन निकले थे तो H के ऊपर आया था प्लस चार्ज, और इधर से ये इलेक्ट्रॉन दोनों, ये क्रॉस और ये आठ, यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया, तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन निकल के हाइड्रोजन के साथ आ गए, इसके साथ, तो इस कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन छीनने की ये, वो कार्बन तो बेचारे इलेक्ट्रॉन से निकल गए, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों के दोनों इस हाइड्रोजन के साथ लग गए, इस कार्बन के स्वाद से तो इलेक्ट्रॉन चले गए, इस वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। क्यों आ गया, इस वजह से कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो अब हाइड्रोजन के पास चला गया है, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन गया है, इस वजह से हम कहते हैं इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। अब फिर क्या होता है, इसी स्टेप में साथ ये जो ब्रोमीन, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन वाला और एक इसका अपना, ठीक है, ये फिर इसकी तरफ अटैक करती है, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये कार्बन
ये उसके पहले वाले हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हमारे पास ये जो ब्लू वाला नया हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ठीक है, और इस हाइड्रोजन के साथ ये जो दूसरा कार्बन है ये, और इसके पुराने हाइड्रोजन ये, ठीक है, और ब्रोमीन जो हमारे पास है जिसने अब इसके साथ नया बॉन्ड बनाया वो, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब इस कार्बन का भी अब बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन का भी बॉन्ड पूरा हो गया। अब समझने वाली बात ये है कि इस ब्रोमीन का इसके साथ बॉन्ड बना तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों खत्म हो गया, इस वजह से खत्म हो, पहले तो ये समझो ना इससे ऊपर प्लस चार्ज आया क्यों, वो इस वजह से आया था कि इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ चला गया था, ये वाला हाइड्रोजन की तरफ आ गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया प्लस चार्ज। अब देखो इस ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन फिर इसको यहाँ पे शेयर कर दिया, दोनों यहाँ पे शेयर हो गए, इस वजह से इसके ऊपर एक गया था, अब वो आ गया किसी और तरीके से, इसका बॉन्ड मतलब इसके ऊपर जो चार्ज था वो फिट हो गया, चार्ज खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखना है नेक्स्ट स्टेप। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर यहाँ पे कार्बन एक से ज्यादा हो फिर क्या सीन होगा, जैसा कि ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे आप लोगों ने गौर से समझनी है बात, ठीक है, ये हमारे पास है जी HBr, मैं सिर्फ ब्रोमीन ही लूंगा, ठीक है, आपको पता है होना क्या है, कैसे समझ आएगा, वो सीन ये है, ये हमारे पास ब्रोमीन है HBr, ये इसके साथ रिएक्शन कैसे होगा, आपको पता है एक साइड H लगाना है एक साइड पे Br लगाना है, ठीक है, एक साइड पे क्या लगाना है H लगाना है, एक साइड पे Br लगाना है। तो यहाँ पे कुछ गौर से देखना है कि अब जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं वो कुछ और सीन है, और यहाँ पे अगर देखो तो दो कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, ठीक है, वहां पे सीन और है, वहां पे अगर आप गौर से देखें तो एक कार्बन ये, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पे C, और यहाँ पे इसके साथ कितनी हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे इसके साथ दो हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे हम दो तरह से रिएक्शन करवा सकते हैं, वो कैसे है जी, अब समझना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आएगा उसको गौर से सुनना है। ये हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H Br, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, दो सीन है, एक यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करें जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐसे किया था, ये अटैक करवाया तो हमारे पास बना ये, ठीक है, CH3 CH, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक समझने वाला बात ये है, यहाँ पे मैं दो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं, मैं इस हाइड्रोजन को किसके साथ अटैच करूं, किस कार्बन के साथ, इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाऊं या इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाऊं, ठीक है, ये अब देखना है, मैं लेट कर रहा हूं कि ये मेरे पास यहाँ पे कार्बन की दाद है 1 2 3, ठीक है, फिलहाल मैं ये कहता हूं कि इस कार्बन का ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के साथ ऊपर बनता है, इस हाइड्रोजन का दूसरी हाइड्रोजन का, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा CH3 CH, और यहाँ पे नया हाइड्रोजन, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ये CH2 बच गया, CH2, और जो ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर हाइड्रोजन के साथ लगे गए, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ऊपर लगे गए, तो फिर क्या सीन होता है, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो अब देखना ये है, यहां पर जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है ये कौन सी कार्बन है, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन या प्लस चार्ज वाली कार्बन पीछे डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, मैं कह सकता हूं ये हमारे पास प्राइमरी, ठीक है, कार्बन है, क्या है, प्राइमरी कार्बन है, चूंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो मैं कहता हूं प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, क्या बना है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा बना, प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, क्यों, क्योंकि प्राइमरी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रोमीन इसके साथ मिलके यहाँ पे एक ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा,
ठीक है, अब दूसरा स्टेप करते हैं। ये तो मैंने दूसरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दिया। अब एक और स्टेप में मैं ये जो हमारे पास तीसरी कार्बन है इसका बॉन्ड बनाता हूं, CH3 CH, यहाँ पे CH2। ठीक है, अब ये एक स्टेप वो बना, एक ये दूसरा बना रहा हूं। ठीक है, अब ये जो तीसरी हाइड्रोजन है, तीसरी कार्बन है, इसका मैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता हूं, तो ये मैंने ये बना दिया। ठीक है, और जो ही ये इलेक्ट्रॉन है जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, ये ऊपर ले लेते हो ताकि आप लोगों को थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और साथ ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो साथ बन गया Br नेगेटिव। ठीक है, अब थोड़ा और से समझो। उस वक्त आया था कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और प्राइमरी कार्बन के ऊपर। यहां पर जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज रखने वाली कार्बन पीछे दो कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना, कार्बोकैटाइन बना। ठीक है, तो इन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन और प्राइमरी कार्बोकैटाइन में सीन क्या होगा, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो प्राइमरी कार्बोकैटाइन होता है वो सेकेंडरी की बनिस्बत अनस्टेबल होता है। अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास एक इंडक्टिव इफेक्ट वाला इफेक्ट है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल है और प्राइमरी जो कार्बन है वो अनस्टेबल है। तो आपको पता है रिएक्शन तो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ये स्टेबल है, और इसके बनने के चांसेस कम है क्योंकि ये उतना स्टेबल नहीं है। इस वजह से इसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जब Br उसके साथ लगेगा तो बन जाएगा हमारे पास CH3 CH साथ Br और यहाँ पे CH2 और H। अब इसमें देखो तो इसमें बना 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। नाम भी याद हो तो इश्यू नहीं है। इसको अगर गौर से देखो तो ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अगर आप गौर से देखो ये हमारे पास जो ब्रोमीन है दूसरी कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, इसमें ब्रोमीन पहली कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि एक में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, एक में प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है। तो आप लोगों ने याद रखना है हमेशा जो हमारे पास सेकेंडरी वाला बनता है ये हमारे पास एक मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक मेजर प्रोडक्ट होता है और आप लोगों ने हमेशा यही बनाना है। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा यही बनाना है। यहां पे एक रूल आता है जिसे कहते हैं मार्कोनी-कोव्स रूल, मार्कोनी-कोव्स रूल। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रूल दिया। इन्होंने ये बता दिया, एक बहुत शॉर्टकट वे बता दिया। इन्होंने बोला कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्केन हुई, ठीक है, और उसमें कोई अनसिमेट्रिकल रीजेंट ऐड किया जाए। अनसिमेट्रिकल रीजेंट का मतलब है कि उस रीजन में कहीं भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हो, ये कहते हैं अनसिमेट्रिकल रीजेंट। जैसा कि ये वाला अनसिमेट्रिकल रीजेंट है क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है। ये सारे के सारे अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, तमाम के तमाम हाइड्रोजन हैलाइड। और आगे अल्केन भी अनसिमेट्रिकल हो, अल्केन में तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, फिर अल्केन कैसे अनसिमेट्रिकल होगी वो समझना है। अगर कहीं पे अल्कीन में कहीं पे डबल बॉन्ड हो और उसमें एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन थोड़े हो और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा हो, जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन 1 है और दूसरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 है, ऐसी सिचुएशन हो, कभी कभी बराबर भी होंगे, ऐसी सिचुएशन जहां पर कार्बन के साथ कहीं पे हाइड्रोजन कम हो और दूसरी जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है उसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो, इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल, मतलब बराबरी नहीं है, तरतीब नहीं है।
ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास चीज ऐड कर रहे होंगे उसका जो पार्शियल नेगेटिव हिस्सा होगा वो उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ हाइड्रोजन की तादाद कम हो। When an unsymmetrical, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है डेफिनेशन। When an unsymmetrical reagent add to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent will go to that carbon of double bond which has less number of hydrogen atom। कभी अनसिमेट्रिकल रीजन किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब ऐड हो रहा हो तो उस रीजन का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद कम हो। ये सारे कंसेप्ट को उसने एक रूल में दे दिए। अब इसमें देखो तो जब ये ब्रोमीन जो नेगेटिव था वो किस कार्बन के साथ लगा हुआ है जिसके साथ एक हाइड्रोजन है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इस रूल को जब फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट आपका वो कंपाउंड बनेगा जो कि क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। और हमेशा आप लोग भूलते हैं जी, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को कभी मार्कोनी को रूल फॉलो नहीं करेंगे और गलती कर बैठेंगे, तो ये कभी भी नहीं करना। जब कहीं पे आपको डबल बॉन्ड में एक साइड पे हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम देखें और दूसरे के साथ ज्यादा देखें तो समझो कि यहाँ पे अनसिमेट्री है, ये सिमेट्री नहीं है। वहां पे आप लोगों ने नेगेटिव पार्ट को उसी कार्बन के साथ ऐड करना है जिसके साथ हाइड्रोजन की तादाद कम हो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा कोई और लफ्ज बोलना चाह रहा होता है, मुंह से और निकल जाता है, तो आप लोगों ने ओवरऑल को फॉलो करना है। ठीक है, और मेहनत करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।